और ग्राफ बनाने की इसकी क्या है, स्ट्रेट लाइन का, एलिप्स का, सर्किल का ग्राफ बनाया था और पैराबोला का ग्राफ बनाया था। और हमने एक फ्लो बनाया था कि कोई फंक्शन देगा जिसका ग्राफ प्लॉट करना है। फिर ग्राफ प्लॉटिंग के बाद एरिया निकालने के लिए dx और fx लिखना है या y dy लिखना है। नहीं, यहाँ fx जो फंक्शन है ये x के फॉर्म में चाहिए, तब dx लिखेंगे। ये आगे वाले एक स्लाइड में हमने ये भी पढ़ाया था कि एरिया बाउंड जो होगी, ये सर्किल ही है, दो तरीके का सर्किल ग्राफ हमने बताया था। बट इस फिगर में भी हमने क्या बनाया है बताओ कोई बात बच्चा? यहाँ भी हम लोगों ने क्या बनाया है, ग्राफ ही बनाया है, पैराबोला और इलिप्स का ग्राफ। इसके पीछे वाले अगले वाले स्लाइड में हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ कुछ पढ़ा था हम लोगों ने कि किसी एरिया को, बाउंडेड एरिया को, चाहे वो ग्राफ किसी भी फिगर के थ्रू हो, कैसे एरिया निकालेंगे, कैसे बनाएंगे। तो हम लोग ने देखा था ये पतला सा एक डेक्स बनाया था, इस वाले हाइट को हमने y लिख दिया था, ये पतला सा dy बनाया था, इस वाले लेंथ को हमने क्या लिखा था x। तो छोटी सी रेक्टेंगल है, छोटी सी रेक्टेंगल को हमने y dx लिखाया था या x क्या लिखा था, dy लिखा था। जब y dx लिखते तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x के फॉर्म में होनी चाहिए, और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, y के फॉर्म में होनी चाहिए। फिर फंक्शन इंटीग्रेट होगा प्रॉपर लिमिट के अंदर, हमारी क्या हो जाएगी, एरिया बाउंड निकल जाएगी। तुम्हारे पेपर में एक छोटा सा सवाल हमने बनाया ये वाला, नहीं, जिसमें हमारा कर्व पैराबोलिक था, बाउंड्री हमें दिया हुआ था, क्या क्या था, y एक्सिस थी और y बराबर 3 था। तो y बराबर 3 पर हमने एक लाइन बनाया था और y बराबर 0 यहाँ पे ले लिया था, इसकी बाउंड्री हमने बनाया और इसकी एरिया बाउंड निकाल दिया था। ये कुछ साथ में एक हमने तुम्हारे एग्जाम में जो पेपर में आया था, बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर गए थे, ये देखिए सर्किल का इक्वेशन है, भाई ये सर्किल का इक्वेशन है, ये क्या है, एलिप्स का इक्वेशन। एलिप्स के इक्वेशन में क्या होता है, 9x² + 4y² = 36। एलिप्स के इक्वेशन को कैसे बताने, x² y² का कोएफिशिएंट सेम नहीं है। अगर x² y² का कोएफिशिएंट सेम होता ये सर्किल का इक्वेशन होता। कुछ बच्चों की क्लास छूट गई है किसी कारण से, तो आज थोड़ा देर रुकेगा मेरे साथ, मैं उसको बता दूंगा तो उसको समझ में आ जाएगा। उसमें टॉप प्रायोरिटी में समझ रहा है किसकी ओर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। नहीं आया था क्लास में, तो कहीं जाना है, चलिए कोई बात नहीं, जब भी मौका मिले तो ठीक है बता दूंगा। अभी बात करता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो गया तुम्हारे साथ। तो इसका हमने एरिया बाउंड निकाला था, इसके लिए आज हम लेकिन 2 सवाल के थ्रू और बात समझेंगे, ठीक है। यहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आपको सवाल का आंसर आना चाहिए बनाने के लिए। अगर एक बार में नहीं बनता है किसी बच्चों से तो 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ और बना जाओ, 2 बार बनाओ, 3 बार बनाओ और क्या जाओ बना जाओ। चैप्टर नंबर हमारा 2 है शायद, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एक सवाल हम लोग लेना चाह रहे हैं, सुनो सही बच्चे, तो आपके एनसीईआरटी बुक में है, कहीं है ना भाई, सुनो सुनो बच्चे, देखो ये चलो ठीक, और मान करते हैं इलिप्स वाला दोनों सवाल आप बना लोगे, ठीक है। तो एक सर्किल वाला ये सवाल बना लेते हैं, दूसरा सवाल बना लेते हैं, थर्ड सवाल सभी बच्चे के साथ। सभी बच्चों को सर्किल का इक्वेशन है, ये बात पता चल गया। सर्किल का इक्वेशन कहने का मतलब दूसरे बच्चे, सर्किल के इक्वेशन में क्या होगा भाई बच्चे, थोड़ा सा समझ लो कि ये x² होगा, ये y² होगा और ये a² होगा। ये सर्किल का इक्वेशन है, एक बात ये हो गया। अगर ये 3x² है, ये 3y² है, बराबर मान लीजिए यहाँ पर 12 है या कुछ भी है, अब भी ये सर्किल का इक्वेशन है, ठीक है। x² और y² का कोएफिशिएंट अगर सेम है तो ये सर्किल का इक्वेशन है, बट इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, x² लिखेंगे प्लस y² लिखेंगे बराबर क्या लिखेंगे 4। 3 से सबको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हम लिख देंगे x² लिख देंगे प्लस में y² लिख देंगे बराबर क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर लिख देंगे, चलेगा। सर्किल का इक्वेशन है इस तरीके का सर्किल का इक्वेशन। जैसे मान लो कि कभी ऐसा दे दिया, ये बात समझ में आ गया होगा सही बच्चों को, x² प्लस में y² बराबर मान लो कि हमको 5 दे दिया, तो कैसे लिखेंगे भाई, x² प्लस में y² बराबर में √3 का √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करने का मतलब क्या हो गया भाई 5। तो ऐसे लिख देना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्किल को लिख देना। लिखने के बाद क्या होगा भाई, इस सर्किल का इक्वेशन का ग्राफ बनाना होगा। यहाँ भी सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ x² प्लस y² = 4, तो सेंटर क्या होगा भाई, ऐसे सर्किल का सेंटर क्या होता है भाई 0 0, कल पढ़ाया था। और इसकी r क्या है, यानी a क्या है बताओ, यहाँ वाली जो a जो है वो हमारी रेडियस है। तो सेंटर 0 0 है, रेडियस है। अगर इसी जैसे हम इसको कंपेयर करें तो हमारी सेंटर 0 0 और रेडियस क्या है, रेडियस क्या है 2 है, रेडियस क्या है 2 है। सेंटर किसी जगह पर
सेंटर क्या है 0 0 है और रेडियस क्या है 2 है, तो सेंटर 0 0 बना लो और रेडियस 2 बनाओ, 1 बनाओ 2 बनाओ, यहाँ भी रेडियस 1 बनाओ 2 बनाओ, यहाँ भी रेडियस 1 बनाओ 2 बनाओ, यहाँ भी रेडियस 1 बनाओ 2 बनाओ और कोशिश करो इसमें एक सर्कल बना, इसका रेडियस कितना है 2 है। हमारी समस्या सही बच्चों को ये बात समझ में आ गया होगा कि हमारी ये सर्कल का सेंटर कहाँ है बताओ, इस पॉइंट पर है और रेडियस हमारी, ये पॉइंट को हम 2 0 लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं 2 0 लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं 0 2, इस पॉइंट को जहां एक्सेस को काटता है ना उस पॉइंट को लिख लो, इसको लिख लो -2 0। किसी को याद है तो दिक्कत है तो पूछो कोई बच्चा, कोई दिक्कत है किसी को? सर्कल का रेडियस 2 है तो यहाँ पर 2 0 होगा, यहाँ पर 0 2 होगा, या -2 0 होगा, या 0 -2, ठीक है। चलिए क्या करना है हमें सर्कल का एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दिस इज द एरिया लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो ग्राफ जब भी हमें बनाना है सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका ग्राफ बनाओ, फिर देखोगे तुम्हें कौन सा एरिया बनाना है, कौन सा एरिया निकालना है, तो साफ लिखा हुआ है एरिया लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमने इस फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट वाला एरिया निकालना है। आपको इतना डार्क करने की जरूरत नहीं है, मैंने डार्क किया है समझाने के लिए, बट आपको एक दिमाग में एक इमेजिन करना है ये वाला एरिया आपको निकालना है। इस मेथड से भाई इंटीग्रेशन मेथड, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय सर्कल, सर्कल द्वारा ये सर्कल का पार्ट, ये सर्कल का पार्ट, सर्कल का एक टुकड़ा है, सर्कल का एक आर्क है, सर्कल का एक पार्ट है सर्कल द्वारा, एंड द x बराबर 0, x बराबर 0 कहां है भाई, x बराबर 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है एंड x बराबर क्या है 2, इस दोनों ये हमारी बाउंड्री हो गई, ये हमारी बाउंड्री हो गई x बराबर 0, x बराबर 0 करने का मतलब ये हमारा x बराबर, और ये मोबाइल तो भाई को बंद करो तो बहुत मार मारेंगे बच्चों को, ठीक है ना, जिसका भी मोबाइल बज रहा है फोड़ दूंगा मैं मोबाइल, तो मेरे को चाह रहा है तुम लोग, ये x की वैल्यू 0, ये हमारी यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, बाउंड्री तो मुझे मिल गया, x की लोअर वैल्यू 0 है और x की अपर वैल्यू कितना है 2 है। चलिए भाई अब हम क्या करते थे हम लोग भाई, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते थे, इस ड्राइंग को क्या लिखते थे, नीचे वाले को बोलते बताओ, यहाँ पर इसको क्या लिखते थे dx, ये क्या लिखते थे बताओ y, ये पतली सी एक स्ट्रिप होती थी, इसका एरिया निकालने की कोशिश कर रहा है, ये कितना होगा एरिया भाई y इंटू dx, इंटीग्रेट करेंगे भाई, dx लिखेंगे तो x की लोअर लिमिट लिखेंगे कितना भाई 0, 0 से कहां तक लिखेंगे 2, ठीक है, और यहां से हम इस फंक्शन से y की वैल्यू निकालेंगे, इस फंक्शन से y की वैल्यू निकालेंगे, y बराबर क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर और इस सबका क्या होगा, यहाँ इसमें पुट कर देंगे और इंटीग्रेशन कर लेंगे, सॉल्व करते हैं इसको, बराबर इंटीग्रेशन 0 टू 2, y की वैल्यू क्या होगी बताओ, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर इनटू में क्या होगा, ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला था क्या भाई, तो बच्चा बताएगा x बाई ए, x बाई 2 अंडर रूट में क्या होता था 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस में प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 4 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए मतलब 2, लोअर लिमिट कितना 0, अपर लिमिट कितना 2, हम इसमें लोअर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट डालेंगे अपर लिमिट डालेंगे 2 तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या बनेगा 2 साइन इनवर्स क्या 1, लोअर लिमिट 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 डालेंगे 0 से मल्टीप्लाई 0 होगा, साइन इनवर्स 0 0 होता है, ये पाई हो गया, ये 2 हो गया और ये होता है पाई बाई 2, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कट गया, क्या आ गया भाई पाई, ये पाई स्क्वायर का आंसर, ठीक है, इस तरीके से सर्कल का फर्स्ट क्वाड्रेंट, बट अगर पूरे सर्कल का एरिया कहता निकालना इसको 4 से क्या कर देते मल्टीप्लाई, ठीक है, बट तो वहां पर पूछ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ तो क्वेश्चन कट के लगा है तो शायद अधूरा कट गया है, तो अगर हम पूरा क्वेश्चन को काटें ठीक से काटें, ठीक है, तो शायद आप देख पाओगे इसका आंसर क्या होगा भाई, ये आंसर इस तरीके से हमें, तो पहला स्टेप अगर हम मैथ के इस क्वेश्चन का फ्लो देखें तो सबसे पहले क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है, अच्छा ग्राफ बनाना है, और ग्राफ में कम से कम ये जरूर दिखाना है कि ग्राफ हमारी बाउंड्री कहाँ कहाँ कट रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट रही है, फिर ग्राफ के लिए एरिया पता करना है कि एरिया कौन सा है जो हमें फाइंड करना है, और इसकी एक लोअर लिमिट ढूंढनी है और एक क्या ढूंढनी है, एक अपर लिमिट ढूंढनी है और एक क्या ढूंढनी है लोअर लिमिट, उसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है, यो y इंटू dx हो सकता है, तो जब dx होगा तो x की लोअर लिमिट लिखेंगे और x की क्या लिखेंगे अपर लिमिट लिखेंगे, x1 x2, अगर इंटीग्रेशन का ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो x इंटू डी वाई, तो y की लोअर लिमिट y1 लिखेंगे, y की लोअर लिमिट क्या लिखेंगे अपर लिमिट लिखेंगे x2, यहां से x की लोअर लिमिट क्या लिखेंगे
y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालेंगे, यहां से x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालेंगे, और ये बात कहां से निकालेंगे, मेन फंक्शन से, मेन फंक्शन से जो दिया हुआ है, जिसका तुम क्या बनाते हो, जिसका तुम ग्राफ बनाते हो, वहां से निकाल करके पुट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ठीक है, ठीक से इंटीग्रेशन करेंगे, समझ गया सब बच्चा। अब इस पे एक दो सवाल बनाएंगे। तो जो पहला एक्सरसाइज है 8.1 में दो सवाल ये आप खुद बना लीजिए, सर्किल वाला मैंने बता दिया, पिछले क्लास में मैंने चौथा सवाल आप लोगों को डिस्कस कर दिया था। अब हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्टिव सवाल है, ले लेते हैं। एक स्केचिंग ग्राफ जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सही बच्चे थे, सबसे कहता है कि स्केच द ग्राफ, कहा भी रहा है कि हमारी फंक्शन इसका एक्सप्रेस करूंगा, में उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन वैल्यू भी पूछ रहा है, ठीक है। देखो हमारी लोअर लिमिट 0 से क्या दिख रहा है, -3, तो ग्राफ बनाने में 0 से -6 के बीच में ही वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बाद में बना लेंगे, परंतु अभी ग्राफ हमको जो इंडिकेट कर रहा है 0 से -6 पे। चलो मॉडल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ जैसे हम लोग बचपन में बनाते थे, y बराबर क्या लिखेंगे, मॉड x प्लस क्या लिखेंगे बताओ, 3, x प्लस 3 में चलिए ग्राफ ऐसे बना लेते हैं जैसे हम लोग बनाते हैं। x की वैल्यू क्या क्या पुट करना है, x की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है, तो 0 स्टार्ट करते हैं x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 3, x की वैल्यू -3 डाल, -3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, x की वैल्यू इन दोनों के बीच में कुछ भी डाल सकते हो भाई, 2 डालो, 2 डाल सकते क्या, 2 क्यों डाल रहे हो यार, -3 डालो, -4 डालो, -4 डालेंगे तो क्या होगा भाई, -4 डालेंगे तो क्या होगा भाई, 1, -1 तो कौन बोल रहा है, इसमें -4 डालेंगे तो क्या होगा भाई, 1 होगा ना, पॉजिटिव आएगा। चलो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, x की वैल्यू क्या डालेंगे भाई, 0, y की वैल्यू कितनी है, 3, ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 0, 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये 0, 3, ये पॉइंट हो गया, ये वाला एक पॉइंट हो गया। एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा ग्राफ बनाएंगे, फोटो बनाने में दिक्कत होगा भाई, क्यों रिस्क ले, चलो यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, पॉइंट कितना हो गया भाई, 0, 3, पॉइंट कितना हो गया, 0। चलो भाई दूसरा बनाते हैं, दूसरा पॉइंट कहां पर बनेगा भाई, -3, 0, ये पॉइंट हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। और जब भी ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में हमेशा ये देखेंगे, ग्राफ में कि डिस्टेंस जो ये जो रखे हैं ग्राफ में ठीक से बनाएंगे, इतना बड़ा डिस्टेंस को 1 माने, तो ये वाला डिस्टेंस थोड़ा बड़ा हो गया, अंदाज से बनाना है, ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पर बनाएंगे 1, ये बनाएंगे 1, ये बनाएंगे 2, और ये क्या बनाएंगे 3, ठीक है। जो नहीं तो प्रोपोर्शनेटली लोगे ना तो ग्राफ ठीक नहीं बनेगा बॉस, इसलिए ग्राफ जब भी बनाएंगे तो प्रोपोर्शनेट करके बनाएंगे। ये हमारा -1 है, ये -2 है, ये -3 है, x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब x की वैल्यू क्या है, -4 है, x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -4, और x की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू -4 ये होगी, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, ये पॉइंट यहां से ले रहा है, ठीक है। ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक पॉइंट आया, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट क्या आया, ये आया, कुछ कुछ, हाँ भाई -4 और 1 ऊपर आएगा, वेरी गुड भाई, गलती हो गई, -4 और 1 ऊपर आएगा बॉस, सही कह रहा है लड़का, 1 ऊपर है। अब ये ग्राफ जैसे लग रहा है, यहां से तो लाई है स्ट्रेट लाइन, ग्राफ यहां से आ रही है स्ट्रेट लाइन, और यहां के बाद ये ग्राफ क्या हो रही है, बेंड हो रही है। चलो भाई एक और पॉइंट लगा लेते तो पता चल जाएगा, -6 रख ले, x की वैल्यू -6 रख ही सकते हैं, -6 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा भाई, प्लस, यानी 6 रखने पर यानी ग्राफ क्या हो रही है, ऊपर जा रही है, यानी ये पर क्या हो गया 4, ये हो गया 4, ये क्या हो गया 5, ये क्या हो गया 6, 6 पर कितना जा रहा है भाई, 3 जा रहा है, 1 2 3, यानी हमारी पॉइंट यहाँ पहुंचे। अब ग्राफ क्या हो गया भाई, ये ग्राफ हमारा, और मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हमेशा v शेप का होता है, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन जरूर कहीं ना कहीं जाके ग्राफ एंड हो जाए। अब बताओ, अब जो ग्राफ की जो अपर और लोअर लिमिट है, ग्राफ की जो अपर लोअर लिमिट, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच इसको इंटीग्रेट करना है, बताओ भाई x की वैल्यू कितने हैं, लोअर लिमिट x की वैल्यू कितनी है, -6, तो यहाँ पर लिख ले -6, यहाँ पर लिख ले -6, ये हमारी x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -6, और x की वैल्यू कितनी है बताओ, x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x की वैल्यू 0, तो बच्चा पार्टी सब बच्चों को पता चल गया, इतनी बात नहीं पता चला तो पूछ लो। यहाँ पर x की वैल्यू -6 है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी ये पूरा एरिया हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे भाई, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, दोनों ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देंगे, बस
बट यूज कैसे करना है, इंटीग्रेशन मेथड से करना है। इंटीग्रेशन मेथड में तुमको हम बताए क्या है कि भाई तुम सबसे पहले यहां से एक लाइन ऐसे खींचो, यहां से एक लाइन, इस वाले लेंथ को क्या बोलते थे बताओ, dx, ये क्या होगा बताओ, y, ठीक है। बट यहां पर देखोगे हमारे लिमिट जो होगा ये -3, लोअर लिमिट -3 से अपर लिमिट -3, ठीक है। यहां पर क्या लिखोगे, y इंटू डी एक्स, फिर प्लस करेंगे, इसके लिए लोअर लिमिट -3 से अपर लिमिट क्या होगा 0, y इंटू डी एक्स इसमें भी लिखेंगे, क्यों लिखेंगे y इंटू डी एक्स भाई, तो बच्चों को समझ में आ गया होगा y इंटू डी एक्स क्यों लिखोगे। ये डिस्टेंस हमारा कितना है, ये हमारा कौन है बताओ, ये हमारा y, और ये क्या है बताओ dx, ये y इंटू डी एक्स वही लिख दिया। बट इस ट्रायंगल का लोअर लिमिट -3 से क्या है 0 तक है, और इस ट्रायंगल का लोअर लिमिट -6 से क्या है। अब y की वैल्यू किस फॉर्म में चाहिए, x की वैल्यू, ध्यान दो, यहाँ पर एक बात ध्यान लो सब बच्चे, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, y की वैल्यू x के फॉर्म में चाहिए, ठीक है। अब वहां पर एक मॉडुलस फंक्शन भी है, वो थोड़ा सा सोचना है। तो हमारी लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच में हमारा वो जो x की वैल्यू उसमें पुट करेंगे, तो बताओ इस गोले के अंदर हमने पढ़ाया था शायद, y बराबर क्या लिखा हुआ है, मॉड x प्लस क्या लिखा हुआ है 3, इसके लिए लोअर लिमिट कितना है इस इंटरवल के लिए -3 से -6, बताओ इसके बीच में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो बताओ मॉडुलस के अंदर वाली चीज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ध्यान से सोच के बताओ यार, -3 से -6 के बीच इस मॉडुलस के अंदर वाली चीज क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो मॉडुलस से जब बाहर लाएगा तो क्या लिखेगा, मॉडुलस से जब बाहर लाएगा तो क्या लिखेगा, पगला है तुम लोग, लिख लो पॉजिटिव, ठीक है, लिख लो पॉजिटिव पे भाई, वो तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव लिखने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा ना भाई, बुद्धू जैसा पॉजिटिव लिख लेंगे, माथा एकदम पटका ढेरा है। ये -3 से 0 के बीच, अब बता, अब उस गोले के अंदर वाली चीज पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, अब तो पॉजिटिव आने वाली है, पॉजिटिव पॉजिटिव लिख लेंगे भाई, सिंपल लिख लेंगे, मैं मॉडल फंक्शन बताया था तुम बच्चों को, याद नहीं है तुम लोग। अब इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट पे इंटीग्रेट करेंगे, हमारा इंटीग्रेशन वैल्यू आएगा। भाई कई बार बताया हूं, हमने क्या बताया, y बराबर मॉड x माइनस 1, तो अगर x की नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, माइनस नेगेटिव आएगा तो मॉडुलस हटेगा, अभी तो -2 रखो तो पॉजिटिव का ही, इसीलिए हमने जब -3 से 6 के बीच रखा, इसके अंदर ये पॉजिटिव था, सॉरी नेगेटिव था, माइनस लगा करके हमने क्या लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट कर करके आंसर ला कर देगा कोई बच्चा, अब करेंगे कौन से बच्चे मेरे साथ, चलिए क्या लिखेंगे भाई, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई में 2 माइनस का 3x, लोअर लिमिट माइनस का 6, अपर लिमिट माइनस का, क्या क्या लिखेंगे भाई, एक्स स्क्वायर बाई में 2 प्लस में 3x, लोअर लिमिट -3 अपर लिमिट 0, सॉल्व करो, -3 डालेंगे 9, माइनस का 9/2 यहां पर डालेंगे, प्लस का 9, 6 डालेंगे, नेगेटिव का साइन लगाएंगे, 36 नेगेटिव 36 बाई में 2, 6 3 क्या हो गया 18, ब्रैकेट 1, एक बार जीरो डालोगे तो पूरा जीरो होगा, माइनस का साइन लगाएगा, ब्रैकेट शुरू करेगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9/2 होगा, माइनस का 9 होगा, हम इसको सॉल्व करोगे सर, ध्यान से देखो, पहले सबके ब्रैकेट माइनस साइन को देख लो, माइनस का 9/2 प्लस का 9 प्लस का 18 माइनस का 18 माइनस का 9/2 प्लस का 9, ये 18 से 18 क्या हो गया, कट गया, 9/2 क्या हो गया बताओ, प्लस का 9/2, एक चीज ना, यहाँ पर एक मॉडुलस साइन लेना था, एक चीज गलती हुई हमसे, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करना था, एरिया हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, कितना आंसर दिया देखना व्यू, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, नेगेटिव साइन को इग्नोर करना, लो